गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मेरा लेक्चर नंबर 23 है जो प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। कौन सी प्रॉपर्टी? लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर n। इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड ये दो क्वेश्चन मेरा लिखा हुआ है और मैं आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगी। एग्जाम में तो ऐसा आएगा नहीं। आपका पहला क्वेश्चन है फाइंड लाप्लास। किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है? साइन 80 माइनस 80 कॉस 80, इस पूरे का मुझे लाप्लास निकालना है। तो इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया उसमें मैंने लिखा था एल टी कॉस 80 या मैंने लिखा था एल टी स्क्वायर साइन टी, ऐसा लिखा था। उसका हमें लाप्लास निकालना था। तो उस केस में दो टी के फंक्शन प्रोडक्ट में थे और उसका मुझे लाप्लास निकालना था। तो हम लोग को पता है कि इसमें डायरेक्टली एल टी की पावर एन एफ टी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हम लोग टी को छोड़ देते थे, बगल वाले को हम क्या लेते थे? एफ टी। उसका क्या निकालते थे? लाप्लास, देन मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन का फॉर्मूला लगाते थे। लेकिन यहां पर जो टी मल्टीप्लाई में है वो इस जगह में है, एक फंक्शन नहीं है। ऐसा नहीं दिया हुआ है कि दो टी के फंक्शन है, दोनों के बीच में इंटू है, उसका लाप्लास निकालो, नहीं बोल रहा है। यहाँ पर दो फंक्शन है, दोनों के बीच में माइनस है और उसका मुझे क्या निकालना है? लाप्लास। उसमें से एक फंक्शन में टी का मल्टीप्लाई है। तो आप सबसे पहले लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये दोनों फंक्शन है, ये पूरा एक फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन को आप क्या लेंगे? एफ टी, और उसके आगे क्या लगाएंगे? एल। तो एल ऑफ फर्स्ट माइनस एल ऑफ क्या होगा? सेकेंड। फिर जब सेकेंड का लाप्लास निकालना होगा तब हम लोग उसको मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन से निकालेंगे, क्योंकि देखिए दो टी के फंक्शन है, दोनों के बीच में माइनस है और उसका लाप्लास निकला है। तो इसमें सबसे पहले लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी। डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन नहीं आएगा। मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन सिर्फ इसी केस में आएगा जब दो टी के फंक्शन इनटू में होंगे और एक फंक्शन टी होगा। तो बगल वाले को एफ टी लेकर उसका हम क्या निकालेंगे? लाप्लास, देन मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए, जब आपको समझ में आ गया कि पहले मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन से नहीं बनेगा, पहले लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी, तो सॉल्यूशन नंबर 1 मैं करा रही हूं। लेट, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो लेट कैपिटल एफ टी, इस पूरे को कैपिटल एफ टी लीजिए। साइन 80 माइनस 80 कॉस 80। अब टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड लिखिए। एल एफ टी इज इक्वल्स टू एल, क्या होगा? साइन 80 माइनस 80 कॉस 80। आपको पता है लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगा। दो टी के फंक्शन, दोनों के बीच में माइनस, दोनों के आगे एल। तो एल ऑफ फर्स्ट साइन 80 का लाप्लास माइनस ए बाहर, एल ऑफ क्या हो जाएगा? ए कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, एल ऑफ टी कॉस 80 हो गया। ये क्या है? लाप्लास। किसका लाप्लास? एफ टी का, जहां पर एफ टी कौन है? ये पूरा फंक्शन है। अब इधर देखिए साइन 80 का तो डायरेक्टली निकल जाएगा, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है फॉर्मूला। क्या इसका आप निकाल सकते हैं क्या डायरेक्ट? टी कॉस 80 का हम डायरेक्ट निकाल सकते? नहीं, इसमें मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन से होगा। तो पहले इसका निकाल लीजिए, फिर जब आएगा तो यहां पर पुट करिए। ऐसे डायरेक्ट नहीं निकलता। इसमें डायरेक्ट क्यों नहीं निकालोगे? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन में टी को छोड़कर जो बगल में है उसको हम क्या लेते हैं? एफ टी। उसका हम क्या निकालते हैं? लाप्लास। फिर हम उसमें मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो इस केस में हमारा क्वेश्चन जो है वो ब्रेक हो रहा है, तो इसको एक नंबर डालिए और इसका पहले निकालिए, क्योंकि इसका तो मुझे आता है डायरेक्ट। अब इसका निकालोगे तो टी के बगल में जो फंक्शन है इसको मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन से करेंगे। तो कैसे करते हैं? तो टी को छोड़ दीजिए, बगल में जो है उसको हम क्या लेते हैं? एफ टी, और उसका हम क्या निकालते हैं? लाप्लास। तो ऑलरेडी इस पूरे फंक्शन को हम क्या लेते हैं? ले चुके हैं, एफ टी। तो फिर से एफ टी मत लीजिए, उसको F1T लीजिए। कैपिटल F1T से डिनोट करिए, या GT भी लिख सकते हैं। तो मैं उसको डिनोट कर रही हूं लेट, क्या? कैपिटल F1T इज इक्वल्स टू, मैंने क्या लिया? कॉस 80। मुझे पता है इसका मल्टीप्लीकेशन बाय टी से बनेगा। तो क्या करते हैं हम? टी को छोड़ देते, बगल में जो रहता है उसको हम एफ टी लेते हैं। तो उसको F1T लो, क्योंकि ऑलरेडी पहली बार एफ टी ले चुके हो। अब टेकिंग एल बोथ साइड, इसका आप क्या निकालोगे? लाप्लास। ये कैपिटल F1 है
तो L क्या हो जाएगा, cos 80 हो जाएगा। cos 80 का लाप्लास हमको पता है क्या होता है, तो L F1t इज इक्वल्स टू cos 80 का s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैंने लाप्लास निकाला, किसका निकाला लाप्लास, cos 80 का लाप्लास निकाला, कितना आया, तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो s का फंक्शन आ गया। अब आप मल्टीप्लीकेशन बाय t की पावर n वाला फॉर्मूला लिखिए, मल्टीप्लीकेशन बाय t की पावर n, l t की पावर n कैपिटल मैंने F1t से डिनोट किया है इसलिए F1t लिखी हूं, -1 की पावर n d की पावर n बाई ds की पावर n F1s लिखिए, क्योंकि कैपिटल F1t है, अगर कैपिटल FT होता है तो FS लिख दें, F1 है तो F1s। अब आप लिखिए t, n की जगह कितना है 1, F1t कौन है मेरा यहाँ पर, तो cos ऑफ 80 है 80, और n की वैल्यू कितनी है हमारी 1 है 1, तो यहाँ पर भी n की जगह 1 रखोगे तो -1 हो जाएगा, और ये d बाई ds होगा cos 80 का लाप्लास, ऊपर लिखा हुआ है क्या, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका निकालिए, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो आपको तो पता है, कैसे करोगे डिफ्रेंशिएट, तो ऊपर शिफ्ट करिए, माइनस बाहर, d बाई डी एस ऑफ क्या हो जाएगा s, और इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाइए, -1 आपका बाहर, s को छोड़े, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इनवर्स का, तो -1 सामने, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा -2, और एस स्क्वायर का 2s, प्लस नेक्स्ट टाइम में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इनवर्स रहेगा, ये देखिए ये इनवर्स रहेगा, और s का s के रिस्पेक्ट में 1, s कांस्टेंट, s को हमने छोड़ा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -1 का -1 सामने, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -2, फिर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 2s, प्लस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इनवर्स एज इट इज, एस का एस के रिस्पेक्ट में 1। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो कितना आएगा, -2s इंटू एस क्या आएगा, एस स्क्वायर आएगा, और नीचे ले जाओगे तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, और प्लस ये नीचे जाएगा तो क्या आएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। ये क्या है, लाप्लास, किसका लाप्लास है, t cos 80 का, अभी भी नहीं निकला है, इसको सिंप्लीफाई करिए एलसीएम लेकर। तो मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ, ये मुझे चाहिए ये वाला पोर्शन, तो मैं ऊपर का ही पोर्शन मिटा के सिंप्लीफाई कर रही हूँ, ये ऊपर वाला पोर्शन ही मिटा रही हूँ, इसको बस मुझे सिंप्लीफाई करना है। एलसीएम कौन आएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो मैं यही को मिटा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर वैल्यू रखना है। ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन को रहने देते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, बाकी सबको मैं मिटा के सॉल्व कर रही हूँ। ये मिट गया आपका, और ये वाला पोर्शन मिटा, ये ऊपर का भी जिसको मुझे सॉल्व करना है, मैं बस अभी उसी को बचाई हूं, तो माइनस है बाहर, है ना, ये तो क्या है, हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, एल टी कॉस 80, आप इसी के नीचे लिखेंगे, जगह नहीं होने की वजह से मैं यहां लिख रही हूं। तो टी कॉस 80 का कितना आ रहा है, माइनस, एलसीएम आपका आएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, आप इसी के नीचे कंटिन्यू करेंगे, ये आपकी कॉपी में एक जगह लिखा हुआ रहेगा, यहाँ आएगा -2s स्क्वायर, वहां पर किसका इंटू हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटू होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एल टी क्या है, cos 80 इज इक्वल्स टू माइनस बाहर, -2s स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और प्लस ए स्क्वायर, नीचे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, माइनस को अंदर शिफ्ट करिए तो ए स्क्वायर निगेटिव हो जाएगा, एस स्क्वायर पॉजिटिव, और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और नीचे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये लाप्लास है, किसका लाप्लास है, टी कॉस 80 का लाप्लास, माइनस को मैंने अंदर ले गई, हो गया, इसका निकल गया लाप्लास। अब बस यहाँ पर मैं छोड़ के आई थी, क्यों, क्योंकि इसका मुझे लाप्लास नहीं आ रहा था, तो इसको सपोज मैं डाल देती हूँ 2 नंबर, अब 2 को किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे, तो ये जो होगा आपका इक्वेशन नंबर वहां पर लिखना पड़ेगा, सब्सटीट्यूटिंग 2 in 1, ये तो इन बिटवीन में लिखा होगा, तो सब्सटीट्यूटिंग 2 in 1,
तो वहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1 में रखने पर। तो 1 क्या है, ये है L कैपिटल FT इज इक्वल्स टू, अब साइन ए टी का लाप्लास लिख लीजिए, क्या होता है, तो a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों का एक साथ लिखिए, माइनस ए, इसका तो मैंने अभी अभी निकाला है, वो लिखा हुआ है, क्या है, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है न्यूमरेटर में, नीचे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या है, स्क्वायर है। चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज इसको यहाँ पर छोड़ा जा सकता है, कोई बहुत वो नहीं है। तो ये लाप्लास है, इसका लाप्लास है एफ टी, जहां पर एफ टी कौन है, ये पूरा आपका एफ टी है। तो एक बार उतार लेंगे, पहला फंक्शन साइन ए टी है माइनस ए टी कॉस ए टी, ये है हमारा, इसका लाप्लास हमने निकाला तो कितना आया, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, ये माइनस है, ए इंटू एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चाहे तो इसको और आगे एक स्टेप कर सकते हैं, एलसीएम आएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, एक एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटू होगा, कुछ टर्म्स कैंसिल भी हो सकते हैं, आफ्टर सिंप्लीफाइंग ये और इजी सा आंसर आएगा। सो ये वाला क्वेश्चन हो गया मेरा, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, तो चलिए इसको मैं मिटा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को जरा आप एक बार पढ़िए, क्या बोल रहा है हमको, क्वेश्चन नंबर 2 में इंपॉर्टेंट है, वो भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन 2 में हमें बोल रहा है कि हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो t इंटू है, ये पूरा एक फंक्शन है, प्लस माइनस में मतलब ये पूरा एक फंक्शन है, t इंटू ये पूरा, मतलब ये पूरा एक फंक्शन है इंटू ये दूसरा फंक्शन, दो t के फंक्शन है, ये पहला और ये दूसरा, और इसके बीच में क्या है, इंटू, और इसका मुझे क्या निकालना है, लाप्लास निकालना है। तो मैंने देखा दो t के फंक्शन है, दोनों के बीच में इंटू है और मुझे लाप्लास निकालना है, और उसमें से एक फंक्शन t की पावर n के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब इसका जो आंसर है हम लोग मल्टीप्लीकेशन बाय t की पावर n से करेंगे। तो उस केस में क्या होता है ये याद रखिए, मल्टीप्लीकेशन बाय t की पावर n में क्या होता है, तो हम t का जो भी पावर है n की वैल्यू चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, उसको हम छोड़ देते हैं, और बगल में जो भी है उसको हम क्या लेते हैं, ft, और उसका हम क्या निकालते हैं, लाप्लास। तो कौन है बगल में, ये पूरा है, इसको हम क्या लेंगे, ft, और हम उसका क्या निकालेंगे, लाप्लास निकालेंगे। देन उसके बाद मल्टीप्लीकेशन बाय t की पावर n से हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन नंबर 2 मेरा स्टार्ट होता है, लेट मैं लूंगी, क्या लूंगी, कैपिटल FT इज इक्वल्स टू 3 sin 2t माइनस 2 cos 2t। आपको पता है t को छोड़ देते हैं, बगल में जो भी रहता है उसको FT लेकर उसका लाप्लास निकालते हैं। तो इसका लाप्लास निकालिए, L FT इज इक्वल्स टू L आएगा 3 sin 2t माइनस 2 cos 2t। अब आप देखिए दो t के फंक्शन है, दोनों के बीच में माइनस है और दोनों के आगे l लगा हुआ है, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी 3l क्या, sin 2t माइनस 2l क्या, cos 2t, ये हो गया 3 sin 2t का लाप्लास, ये तो मुझे पता है, इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगी। sin 2t का लाप्लास हमको पता है, a अपॉन होता है, तो यहाँ a की जगह 2 है, एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2, इसका हमको पता है s अपॉन होता है एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो ये 3 2 जा 6 हो गया, माइनस ये 2s हो गया, एलसीएम मैंने ले लिया एस स्क्वायर प्लस 4, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, ये लाप्लास निकल गया किसका, ft का। ft कौन है आपको पता है, ये पूरा का पूरा, दैट मीन्स l क्या निकाला मैंने, 3 sin 2t माइनस 2 cos 2t, इसका हमने लाप्लास निकाला, कितना आया 6 माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 आया, ये हमारा fs आ गया। हमने ft का लाप्लास निकाल लिया, t के बगल में जो ft था उसका लाप्लास निकल गया, ये पहला स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप में मल्टीप्लीकेशन बाय t की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो वहां पर लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन बाय t की पावर n, तो l t की पावर n और इंटू ft इज इक्वल्स टू
-1 की पावर n d की पावर n अपॉन ds की पावर n fs l t n की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ft की जगह क्या है तुम्हारा 3 sin 2t माइनस 2 cos 2t। ये हो गया। अब n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर भी 1 रखोगे तो -1 आएगा, यहाँ d बाई डी एस हो जाएगा। और fs कौन है, वो ऊपर लिखा हुआ है 6 माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, ये है इस पूरे का fs। अब राइट साइड को इंटीग्रेट करिए, LHS को तो आपको उतारते रहना है, माइनस एज इट इज d बाई डी एस। मैंने आपको बताया था जब डिफरेंशिएट करना रहता है तो आप इसको ऊपर ले जाइए। तो ये देखिए ये न्यूमरेटर में चला गया, ये जो डिनोमिनेटर था इनवर्स बन के चला गया। अब इसमें कौन सा रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। माइनस को रहने दीजिए, 6 माइनस 2s को छोड़ा, पहले इनवर्स का हो रहा है पावर का -1 सामने, एस स्क्वायर प्लस 4 की पावर -2, फिर एस स्क्वायर का कितना होगा 2s प्लस एस स्क्वायर प्लस 4 की पावर -1 को छोड़ा, 6 माइनस 2s का करेंगे तो 6 का 0 हो जाएगा, -2s का -2 होगा, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करते हो आपको पता है, -2 नीचे जाएगा और ये -1 नीचे जाएगा। तो चलिए ये वाला पोर्शन मैं मिटा रही हूँ ताकि हमको करते बने। तो ये पूरा पोर्शन मैं मिटा रही हूँ। हम लोग लाप्लास निकाल रहे हैं, किसका लाप्लास निकाल रहे हैं अभी, तो t इंटू 3 साइन 2t है और -2 cos 2t, इसका हम लाप्लास निकाल रहे हैं। और इज इक्वल्स टू, माइनस बाहर है, ये देखिए माइनस बाहर है, -1 की पावर 1 वाला, ये 2s है और यहाँ पर कौन बचा है, 6 माइनस 2s बचा है, माइनस भी है इसमें, तो माइनस को सामने में लिखिए -2s और ब्रैकेट में 6 माइनस 2s, ये -2s है, ये 2s है और नीचे इसको नीचे ले जाइए तो कितना आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा और -2 है ना अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, ये हो गया। अब इधर देखिए माइनस को रहने दीजिए, नीचे कौन आएगा, एस स्क्वायर प्लस 4 का पावर स्क्वायर आएगा, -2s अंदर गया तो -6 2 जो 12s, माइनस माइनस प्लस 2 2 जो 4s स्क्वायर, -2 क्या चीज का इंटू होगा, एस स्क्वायर प्लस 4 का इंटू होगा, इसमें पहला माइनस दूसरा प्लस हो गया। अब माइनस को बाहर रहने दीजिए, -12s को छोड़िए, 4s स्क्वायर को छोड़िए, ये -2s स्क्वायर हो जाएगा और -8 और नीचे कौन है आपका, एस स्क्वायर प्लस 4 का क्या है, स्क्वायर है, ब्रैकेट क्लोज। ये दोनों लाइक टर्म्स है तो कितना हो जाएगा, माइनस बाहर, -12s को छोड़ा, ये तुम्हारा हो जाएगा 2s स्क्वायर और ये -8, कांस्टेंट वाला एक ही है और नीचे कौन है, एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है। चाहे तो माइनस अंदर ले जाइए, ये लाप्लास निकल रहा है किसका, t इंटू ब्रैकेट में 3 साइन 2t और -2 cos 2t का ये लाप्लास निकल रहा है। अब चाहे तो ये माइनस को अंदर शिफ्ट कर दीजिए, शिफ्ट करके लिख दीजिए तो क्या आएगा, माइनस को आप अंदर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा लाप्लास है, किसका लाप्लास है, तो t इंटू 3 साइन 2t, क्वेश्चन को उतार रही हूँ, -2 cos 2t, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये माइनस अंदर जा रहा है तो 12s पॉजिटिव हो जाएगा, 2s स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, 8 आपका पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे क्या रहेगा, एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो बाहर वाले माइनस को अंदर ले गई तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया, पहला और आखिरी वाला टर्म पॉजिटिव हो गया। सो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू दिस। यहाँ पर दो t के फंक्शन थे, दोनों के बीच में इंटू था और लाप्लास निकालना था, तो इसको हम मल्टीप्लीकेशन बाय t की पावर n से किए, क्योंकि t को छोड़ दो बगल में जो भी है उसको हम क्या लेंगे, ft, और उसका हम क्या निकालेंगे, लाप्लास निकालेंगे। सो स्टूडेंट मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा इसी पर बेस्ड रहेगा, मल्टीप्लीकेशन बाय t की पावर n पर,
2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो 2 क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लाप्लास निकालेंगे t इंटू साइन स्क्वायर टी होगा। मतलब t के प्रोडक्ट में कौन होगा, साइन स्क्वायर टी, और t के प्रोडक्ट में कौन होगा, कॉस स्क्वायर टी। तो सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं मल्टीप्लीकेशन बाय t की पावर n के, जिसको मैं लेक्चर नंबर 24 में बताऊंगी। सो थैंक यू स्टूडेंट।